प्यारे बच्चों, हम लोग 10वां पाठा आह्वानम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के हम 4 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां और 6ठा श्लोक पढ़ेंगे। वयं तु सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणो धृतः प्रवञ्चनेक दक्ष शत्रुपक्षत क्षणव्रतः नदीषु सन्तु यन्त्रयान लोहमार्ग सेतवः अरातिनी व्रतिम स्फुरन्तु भारतीय केतवः। वयम मतलब हम, तू मतलब तो, सत्यनिष्ठया सत्य और निष्ठा से, स्वदेश अपने देश, रक्षणोद्यतः देश की रक्षा करने के लिए तैयार। वयम मतलब हम, तू मतलब तो, सत्यनिष्ठया सत्यनिष्ठा से, स्वदेश रक्षणोद्यतः इसका मतलब होता है अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। अब पूरी लाइन का मतलब हुआ हम तो सत्य और निष्ठा से अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। हम तो सत्य और निष्ठा से अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। प्रवञ्चनेक दक्ष शत्रु पक्षत क्षणव्रतः इसका मतलब होता है एकमात्र छल कपट में दक्ष, दक्ष मतलब होता है निपुण, एकमात्र छल कपट में निपुण, शत्रु का पक्ष मतलब पंख, क्षणव्रता काटने का व्रत धारण करने वाले हैं। फिर से देख लीजिए। एकमात्र छल कपट में दक्ष शत्रु का पंख काटने का व्रत धारण करने वाले हैं। दोनों लाइन का मतलब है हम तो सत्य और निष्ठा से देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और एकमात्र छल कपट में निपुण शत्रु का पंख काटने का व्रत धारण करने वाले हैं। नदीषु सन्तु यंत्रयान लोहमार्ग सेतवः, नदीषु नदियों पर, सन्तु हो यंत्रयान लोहमार्ग सेतवा इसका मतलब होगा मशीनों के द्वारा चलने वाले वाहन, लोहे की पटरी वाले पुल हों। नदीसु मतलब नदियों पर, मशीनों के द्वारा बने हुए लोहे के मार्ग और पुल हों। एक बार फिर से देखिए। नदी पर मशीनों के द्वारा बने हुए लोहे के मार्ग और पुल हों। अरातिनी व्रतिम इसका मतलब होता है शत्रु को सब ओर से पकड़ने का भाव, शत्रु को सब ओर से पकड़ के मारने का भाव। स्फुरन्तु मतलब होता है उत्पन्न करें। भारतीय केतवा भारतीय झंडे, भारतीय झंडे शत्रु को सब ओर से मारकर, सब ओर से पकड़कर मारने का भाव जागृत करें। पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से समझ लीजिए। हम तो सत्य और निष्ठा से देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। एकमात्र छल कपट में निपुण शत्रु का पंख काटने का व्रत धारण करने वाले हैं। नदियों पर यंत्रयान लोहमार्ग सेतवा, नदियों पर मशीनों के द्वारा बने हुए लोहे के मार्ग और सेतु हों, सेतु मतलब पुल हों, और भारतीय झंडे सब ओर से शत्रु को पकड़ने का भाव
जागृत करें। ठीक है, अब अगला श्लोक। आए वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि वंशजा। अरे वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि आदि के वंशजों, क्या बोला गया है? अरे वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि आदि के वंशजों तथैव सूर्य चंद्र पावक अनुवाय तल्लजा। फिर से देखिए, तथैव सूर्य चंद्र पावक अनुवाय तल्लजा भवत्सु जीवितेषु हन्त किं नन्दति दस्वा कदा प्रदर्श्यते द्वसां फलं वलस्य वह। अच्छा, अब देखिए इसका होगा उसी प्रकार सूर्य चंद्र और पावक मतलब अग्नि, सूर्य चंद्र पावक के कुल में सर्वश्रेष्ठ। अन्ववाय तल्लजा, इसका मतलब होता है, तल्लजा का मतलब होता है, अन्वाय तल्लजा का मतलब होता है कुल में सर्वश्रेष्ठ। वैसे ही सूर्य चंद्र और अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ हो, ये बोला है। अरे दोनों लाइन में बोला गया है बेटा कि अरे तुम वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम और अत्रि के वंशज हो, वैसे ही सूर्य चंद्र और अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ हो। भवत्सु आपके, जीवितेषु जीवित होते हुए, हंत हाय, किम नंदति दस्वा, क्या दस्वा मतलब होते हैं लुटेरे, नंदति अस्पष्ट बोल रहे हैं। भवत्सु जीवितेषु हंत, खेद है कि तुम आपके जीवित होते हुए भी ये लुटेरे क्या स्पष्ट बोल रहे हैं, क्या अस्पष्ट बोल रहे हैं। कदा प्रदर्श्यते, कब दिखाओगे, द्वेषाम शत्रुओं को, बलम फलम फल, बलस्य वा बल का परिणाम। ठीक है, फिर से आप एक बार देख लीजिए। भवत्सु जीवितेषु हंत, तुम्हारे जीवित होते हुए भी, हाय, हाय मतलब खेद है कि तुम्हारे जीवित होते हुए भी जो शत्रु हैं, दस्वा मतलब शत्रु हैं, वो अस्पष्ट बोल रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें बोला गया है कि अरे मतलब खेद है कि तुम्हारे जीवित होते हुए भी ये शत्रु जो हैं स्पष्ट बोल रहे हैं। तुम्हारे बल का परिणाम इन शत्रुओं को कब प्रदर्शित करोगे, मतलब तुम कब अपना बल इन शत्रुओं पर दिखाओगे, अर्थात यह समय है, इस समय आप अपना बल इन शत्रुओं को दिखाओ। ठीक है, एक बार फिर से इस पूरे श्लोक को समझ लें। अरे तुम लोग वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि आदि के वंशज हो, वैसे ही सूर्य चंद्र और अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ हो। खेद है कि तुम्हारे जीवित होते हुए भी शत्रु इतने खुश हो रहे हैं। तुम अपने बल को इनके ऊपर कब प्रदर्शित करोगे, इन शत्रुओं को अपना बल कब दिखाओगे। ठीक है, थैंक यू।